इश्क के इम्तिहान और भी है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का। ओएमआर का ख्याल रखना, शिफ्टिंग पैटर्न का ख्याल रखना, रूल 30 भूलना मत। 2 शिफ्ट्स में पेपर करना, पहले ही पेपर में शिफ्ट नहीं करना। ये रहा 180 क्वेश्चन, ये रहा ओएमआर और ये रहा आपकी नहीं हुई सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल मत करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यानी कि डोज 8 फॉर यू गाइज। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, एग्जाम 7 मई को है, तो एडमिट कार्ड के 2 कॉपीज कर लेना। जिस तरीके से मैंने बोला अटेस्ट करके रखना, डॉक्यूमेंट्स आज ही तैयार करके रखना ताकि एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना होए। अब हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ओएमआर जो सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, वहां पे ओएमआर चेक होता है, आपकी काबिलियत नहीं, जो ओएमआर पे भर रहा है वही चेक होगा, तो उसको कैसे फिल करना है। मैं कुछ एडिशनल बातें करूंगा एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो, आपको पता है 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में सेक्शन भी होता है हर सब्जेक्ट का, जिसमें आपको चॉइसेस दी जाती है। तो आप जो भी इजी आपको अपना कॉन्विंस होता है आपके हिसाब से, जो आपने इतने सारे मॉक्स दिए होते, अपने हिसाब से जो भी आप सब्जेक्ट करते हो करो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आई विल सजेस्ट कि आप सेक्शन बी पहले करो, सेक्शन बी, क्योंकि उसमें चॉइसेस है। पहले दिमाग का लेवल अच्छा होता है, तो उस चॉइस में आप इजीली वो 10 इजी क्वेश्चंस ढूंढोगे। इजी क्वेश्चन ही ढूंढना, मैं बता रहा हूँ। टफ क्वेश्चन से वही मार्क्स मिलेंगे जो इजी को भी मिलेगा, तो इजी क्वेश्चन 10 ढूंढ लो, वो कर लेना। अब बात आती है कि 90% यहाँ पे पॉपुलेशन नीट की वो करती है, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो आप भी यही प्रेफर करना। बायोलॉजी इजी होता है और आपका बायोलॉजी मोस्ट स्कोरिंग होता है, और इनिशियली आपको जल्दी जल्दी में वो होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ। पिछले साल इन्होंने बायोलॉजी में और बाकी में रीजन असर्शन इंस्टॉल करते हैं, जिससे 80% से 90% बच्चों का 1 घंटा से ज़्यादा बायोलॉजी में लगा। मेरा भी 1 घंटा प्लस लगा, और फिर से भी नेगेटिव वैसे भी हो गए। तो अगर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ है, या आप केमिस्ट्री पहले कर रहे हो, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है, तो मेरे एक पॉइंट का याद रखना, शिफ्टिंग पैटर्न। आप अपना पैटर्न नहीं बदल देना उस वक्त, क्योंकि आपको पता नहीं है मॉक्स में अलग था, यहाँ पे भी ये भी एक मॉक है, यहाँ पे ये फाइनल मॉक है, यहाँ पे अलग इन्होंने पैटर्न किया। तो यार एग्जामिनर गेम खेल रहा है, बायोलॉजी बहुत टफ दी है फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब केमिस्ट्री बहुत आसान दी है। टफ है मतलब बायोलॉजी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस वक्त आपको बायोलॉजी पे ध्यान फॉर दैट टाइम हटाना है, और लेट्स सॉल्व केमिस्ट्री के 8-10 क्वेश्चन। इस तरीके से अगर केमिस्ट्री बहुत टफ है, लेट्स सॉल्व फिजिक्स के 8-10 क्वेश्चन, ताकि हमें वक्त का ख्याल रखते हुए पूरे 200 क्वेश्चन का विजिट करके रहना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग पैटर्न का खास ख्याल रखना। दूसरा, अटकना मत। देखो, आप देखो 50 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, ठीक है। उन 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन टफेस्ट होंगे। मान लो वो जो टफेस्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जामिनर ने आपके दिमाग से ही खेला, अटका दिया उसी टफ क्वेश्चन में। वो आपके लिए था ही नहीं, वो टॉपर के लिए था, तो आप उसी में अटक गए। 5-6 मिनट लिए, तो 5-6 मिनट मतलब है 6 क्वेश्चन आपने वेस्ट करे, 6 क्वेश्चन आपने वेस्ट करे। तो वो वेस्टेज बचाने के लिए डोंट अटक, सिटिकना मत, अटकना ही मत भाई साहब। तो अटकने के लिए आपको रूल 30 याद रखना है। अगर आप अटको ना, उसके लिए क्या रूल 30, मतलब ये कि 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन का सोल्यूशन बन रहा है, तो वो क्वेश्चन करना है, नहीं बन रहा है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही खेल है भाई साहब। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस भी का भी ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से आपको पूरे 200 क्वेश्चन का विजिट करना है। पता चला एक ही क्वेश्चन में अटक गए, अब आप क्वेश्चंस क्या करने। नंबर 3, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, नीट एंड क्लीन रफ करो। जो रफ थोड़ा उतना ज्यादा रफ नहीं लगता, नीट में कम स्पेस होती है, उसमें कम रफ करना होता है, और कम जगह में कम रफ करना। अगर आपने खराब रफ किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रफ आसानी से करो। ये इसमें क्या फायदा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन बीच में अटक गया, तो अगर आपने रफ अच्छे से नहीं किया है, तो जब रिविजिट करोगे, शिफ्ट 2 पे आओगे, तो उस शिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से नए स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो नए स्टेप्स ना करने पड़े, आप नीट एंड क्लीन रफ करो। रूल 30 को याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर प्ले कर रहा है आपके से, वही क्वेश्चन बीच में डाल देगा जो टफेस्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वही होगा, या तीसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही होगा, तो आपको डिमोटिवेट करेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है। 200 क्वेश्चन में आपके लिए, एवरेज वाले बच्चे के लिए सिलेक्शन के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 600 प्लस मार्क्स वाले थोड़े बहुत, तो वही करना, वरना अटक जाओगे। कुछ स्पेशल मार्क्स का ख्याल रखना, फॉर एग्जाम्पल मार्क सिंबल, वो है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, अरे यार बायोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ लिया, ये मेरे को आता है, लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली रिकॉल नहीं होता हड़बड़ी में, तो उसको गोला मार देना, सर्कल, ये टफेस्ट क्वेश्चन है यार, लेकिन मेरे को इसको, ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, मेरे को इसका स्टेप पता है, लेकिन थोड़ा बाद में करूंगा, तो मार्क इट विद स्टार। तो इस तरीके से 2 शिफ्ट्स कर लेना। 2 शिफ्ट में ये गोले वाले और स्टार वाले क्वेश्चन लास्ट में कर लेना, जब आपको टाइम मिले, और इंशाल्लाह मिलेगा टाइम। नाउ कम ऑन टू द मेन टॉपिक, दैट इज ओएमआर कैसे फिल करें, क्योंकि क्रूशियल स्टेप होता है वहां पे, ओएमआर देखा जाता है। तो ओएमआर कैसे फिल करना है, आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, एक साथ पूरा ओएमआर नहीं भरना। यार कुछ लोग गलती करते हैं 180, उसमें 90% चांस होता है गलत होने का, और अगर एक जरा सी भी गलती होगी ना ओएमआर में, पूरी 4 साल 2 साल 1 साल पूरी साल की मेहनत खराब, वेस्टेज सब। एक साथ ओएमआर नहीं भरने का। नंबर 2,
OMR 10 से 15 क्वेश्चन का भरने का, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन किए, नाउ लेट्स फिल OMR इजीली। कैसे? तीसरा पॉइंट, पहले डॉट मारो 10 से 15 क्वेश्चन को। अच्छा 41 को B, 42 को C, 43 के D, डॉट मारो ताकि गलत नहीं हो। अच्छा ठीक है, अब आप गोले मार रहे हैं तो इससे आसानी गोले मारने में हो जाए। OMR इज एवरीथिंग, क्योंकि वही जज होने वाला है। बाकी स्टे काम, स्टे कूल, आपके साथ काफ़ी दुआएं हैं, आपने मेहनत की है साल भर, इंशाल्लाह ज़ाया नहीं हो जाएगी, बिलीव इट। और आप कुछ सीख के ही जाओगे ज़िंदगी में। यही इम्तिहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। टेंशन वेंशन नहीं लेने का, OMR का ख्याल रखना, शिफ्टिंग पैटर्न का ख्याल रखना, रूल 30 भूलना मत। 2 शिफ्ट्स में पेपर करना, पहले ही पेपर में शिफ्ट नहीं करना। ये रहा 180 क्वेश्चन, ये रहा OMR और ये रहा आपकी नहीं हुई सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल मत करना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।